इस संघ के जीवों में पूंछ पाया जाता है। हो गया। तो हेमिकॉर्डाटा में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ये समुद्र के किनारे सुरंग बना करके रहते हैं। देखने में ये कॉर्डेटा जैसे ही दिखेंगे, समझ में आ रहा है? मतलब इनमें श्वसन तंत्र होगा, परिसंचरण तंत्र होगा, स्केलेटन सिस्टम सारा कुछ होगा। सिर्फ क्या नहीं होगा, रीढ़ की हड्डी नहीं होगी। बस गर्दन वाला जो भाग है वहीं पर केवल हड्डी पाया जाएगा, इसलिए इनको बोला जाता है हेमिकॉर्डाटा। इसमें दो एग्जाम्पल याद रखना है, एम्फिऑक्सस, बैंकिंग और स्टोमा। तो जितना भी फाइलम हम लिखवाए हैं, आज 10 फाइलम पूरा हो गया ना, 11 फाइलम, 10 फाइलम, 10, तो 10 फाइलम याद कर लेना है। 10 फाइलम में अब जैसे पोरीफेरा में कौन आएगा, तो पोरीफेरा में आएगा स्पॉन्ज, क्या? हाँ, उसके बाद प्लेटी हेलामेंथिस में कौन आएगा, तो टेप वॉर्म आएगा। टेप वॉर्म में दो गो नाम लिखवाए थे, टीनिया सोलियम एक लिखवाए थे। ठीक है, टीनिया सोलियम कहाँ रहता है? सुअर में उसका पोषक स्तर होता है। उसके बाद प्लेटी हेलामेंथिस के बाद क्या था? एस्केल हेलामेंथिस। एस्केल हेलामेंथिस में क्या लिखाए थे? राउंड वर्म, वुचेरिया ब्रोनकॉफ्टी उसमें लिखवाए थे, एस्कैरिस लिखवाए थे। ये सब तो सब एग्जाम्पल याद कर लेना है। मोलस्का में लिखवाए थे सिप सिपिया ऑक्टोपस, उसका नाम याद रख लेना है। एनिलिडा में लिखाए थे केचुआ, घोंगा, पीला, ये सब, वो नाम याद रख लेना। ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट्स, मकड़ी, ये सब आता है। तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लांट वाला में भी एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में कौन सा जीव किस में आता है। फाइलम के साथ एक एग्जाम्पल याद रखना है। समझ में आया? तो हेमिकॉर्डाटा में एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? एम्फिऑक्सस, बैंकिंग, अस्टोमा। उसके बाद है कॉर्डाटा। तो कॉर्डाटा पूर्णतः विकसित जीव है, इनका शरीर जो होता है वह पूर्णतः विकसित होता है, मतलब इसमें हेड, नेक, थ्रोक, एब्डोमेन सब कुछ पाया जाएगा। नोटोकॉर्ड भी पाया जाएगा। इस संघ के जीवों में पूंछ पाया जाता है। अब कहोगे कि हम लोगों में पूंछ कहाँ है? पूंछ है? अभी भी है। पूंछ का अंश है, उस हड्डी को बोला जाता है कॉकिक्स बोन। क्या बोला जाता है? कॉकिक्स बोन। ये हड्डी हम लोगों के पास आज भी है। कॉकिक्स बोन को ही सामान्य बोलचाल की भाषा में टेल बोन बोला जाता है। ठीक है, कॉकिक्स बोन या टेल बोन। स्पाइनल कॉर्ड जो है, वर्टिब्रल कॉलम, उसका सबसे नीचे वाला जो हड्डी है, सबसे लास्ट हड्डी, वो पूंछ के जैसा मुड़ा हुआ रहता है, तो उसी को बोला जाता है कॉकिक्स बोन या टेल बोन। जिसमें जितने जीव पाए जाएंगे कॉर्डाटा में, सबके पास क्या होगा? पूंछ होगा। समझ आया? चलिए, इसमें अलग अलग संघ है, लिखिएगा। इसमें इसमें निम्न वर्ग हैं। इसमें निम्न वर्ग हैं। पहला लिखिएगा, हाँ, नोटोकॉर्ड माने रीढ़ की हड्डी, बैकबोन को नोटोकॉर्ड बोला जाता है। हाँ। मत्स्य, पहला वर्ग लिखिएगा इसका, मत्स्य, मछली। मत्स्य को पीसेस बोला जाता है। हो गया, लिखिएगा ये असमतापी। ये असमतापी। असमतापी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोल्ड ब्लडेड जीव हैं। कोल्ड ब्लडेड जीव हैं। इनका हृदय कितने कक्ष में बटा हुआ रहेगा? बहुत पिटाओगे, 4 होगा। 2 चैम्बर में। ये पहले ही पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, एक अलिंद और एक निलय। तो लिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रहेगा। पूरा इनका शरीर जो होता है स्केल्स से, यानी सल्क से घिरा रहता है। मछली का जो शरीर होता है किससे घिरा रहता है? स्केल्स, सल्क से। चोइया जिसको नहीं बोलते हैं उसी को स्केल्स बोला जाता है। हाँ, उसी से उसका शरीर क्या होता है? घिरा हुआ होता है। सब मछली में होगा। अब मतलब जो आपको दिख रहा है उसी में है, नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है। उसको माइक्रोस्कोप से आप देखिए, दिखेगा। हाँ? एकदम सिंपल रहता है ना। ठीक है, तो उसका हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर का होता है। ठीक है, 2 चैम्बर में एक अलिंद होगा और दूसरा नीला। मछली के हृदय में शुद्ध रक्त जाता है कि अशुद्ध रक्त? ये नहीं बताओगे तो मुड़ी लड़ा देंगे दीवार में। हैं? अशुद्ध रक्त जाता है। मछली में क्या होता है? एक परिसंचरण की द्विपद, एक परिसंचरण होता है, एक पथ परिसंचरण। उसके हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ऑक्सीजन वाला खून कहाँ जाता है? सीधे उसके कोशिका में। ये पढ़ाए थे ना श्वसन तंत्र में। हाँ, तो 2 कक्ष का इसका हृदय याद रखना है। तो ये लिखाने का कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? उसके बाद क्या लिखवा दिया? पीसेस जो होता है यह ब्लड के बेसिस पर कैसा है? कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है इसके शरीर का तापमान कैसा होता है? अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित इसके शरीर का तापमान होता है, यानी जिस हैबिटाट में यह जाएगी उस हैबिटाट के अनुसार अपने टेम्परेचर को क्या करेगी? बदल देगी। ठंडा में रहेगी मछली तो शरीर का तापमान चेंज कर देगी, गर्म में जाएगी तो वहां शरीर के तापमान को बदल लेगी। मछली क्या है? मछली क्या है? तो हम लोग समता पे। हिंदी अंग्रेजी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। कोल्ड ब्लड और वार्म ब्लड याद रखो। वार्म ब्लड का मतलब जिसके शरीर का तापमान निश्चित है, ठीक से। हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड धरती पर 2 ही जीव है, वो पक्षी है, वो ये स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारी, ये दोनों कैसे हैं? वार्म ब्लड। इनको छोड़ के सब कैसा है? कोल्ड ब्लड। याद रहेगा? सब पक्षी, कौआ, कबूतर, चील, उल्लू, सब। चलो दूसरा लिखिएगा मत्स्य के बाद। मत्स्य में एक और पॉइंट लिखिएगा। सबसे बड़ी इसमें श्वसन अगर पूछा जाए तो क्या बोलो, किससे होता है? गिल्स से श्वसन होगा। सबसे बड़ी मछली का नाम? वेल मछली है। डॉल्फिन मछली है। स्तनधारी जीव है। तो डॉल्फिन, डॉल्फिन भी स्तनधारी है। डॉल्फिन स्तनधारी है, ब्लू व्हेल स्तनधारी है। शार्क याद रखोगे, सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? शार्क। कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि कौन सी ऐसी मछली है जिसका पूरा शरीर उपास्थि कार्टिलेज का बना हुआ होता है? तो शार्क का। ये उत्तक चैप्टर में हमने लिखाया है। उत्तक चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां उपास्थि में एक पॉइंट लिखवाए थे कि शार्क मछली में हड्डी नहीं होता है, हड्डी के जगह पर क्या होता है? उपास्थि कार्टिलेज होता है। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहता है। तो शार्क मछली का शरीर किसका बना रहता है? कार्टिलेज का, उपास्थि का। अब बाकी मछलियों में क्या मिलेगा? हड्डी मिलेगा। हड्डी के साथ कार्टिलेज भी मिलेगा, लेकिन इसमें केवल और केवल क्या है? कार्टिलेज है, उपास्थि है। ठीक है। एक छोटा सा हेडिंग बनाना, असत्य मछली, फॉल्स फिश। असत्य मछली। असत्य मछली, फॉल्स फिश, मतलब जिसके नाम में फिश लगा हुआ है लेकिन मछली नहीं है। ठीक है। हाँ, पहला लिखिएगा, फर्स्ट पहला लिखिएगा स्टार फिश। स्टार फिश को हिंदी में क्या? तारा मछली कहा जाता है। दूसरा लिखिएगा सिल्वर फिश। सिल्वर फिश हिंदी में कहते हैं रजत मीन, सिल्वर फिश। हाँ। तीसरा लिखिएगा जेली फिश। अंग्रेजी लिखिए ना। सिल्वर फिश के बाद लिखिएगा जेली फिश। जेली फिश के बाद लिखिएगा क्रे फिश, CREY, क्रे फिश, क्रे मछली। हाँ, नेक्स्ट लिखिएगा कटल फिश, CUTTLE, कटल फिश, LE, कटल फिश। नेक्स्ट लिखिएगा डेविल फिश, DEVIL, डेविल, डी, हाँ, DEVIL, डेविल फिश। दानव मछली इसको बोला जाता है, डेविल फिश, IL, दानव। डेविल माने राक्षस होता है। जैसे वो फल आता है ना, उसको हम लोग डेविल फ्रूट कहते हैं। रेड कलर का होता है, उस पर ऐसे पूरा निकला रहता है। ड्रैगन, ड्रैगन फ्रूट बोला जाता है। मिलता है। भाई सब जामने दुकान में सब जगह मिल जाएगा ड्रैगन। हाँ, महंगा होता है थोड़ा। हम्म। हम्म। पिराना मछली है, वो सत्य मछली है। खाएगा नहीं? उसको भूख लगेगा तो खाएगा नहीं? आता शार्क आदमी नहीं खा जाएगा, शार्क छोड़ थोड़ी देगा, वेल भी खा जाएगी। गंगा में वेल है?
उसके बाद लिखिएगा रेजोर फिश, RAJOR, RAJOR, असत्य में ही RAJOR, रेजोर फिश, ये भी असत्य है। तो क्या हो गया, 7 हो गया ना। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा डॉग फिश मछली है, कुत्ता मछली। डॉग मछली है, बाकी कोई मछली नहीं है। ये सब जितना नाम लिखे हैं ना, ये फिश नहीं है, ये एनिमल्स है। कोई एनिलिडिया में आता है, कोई मोलस्का में आता है, कोई निडेरिया में आता है। हाँ, तो स्टार फिश भी फिश नहीं है, वो एनिमल है, ठीक है। डॉग फिश फिश है, हाँ वही लिखे हैं ना, डॉग फिश मछली है, मतलब वास्तविक मछली है, ट्रू फिश है ये, बाकी सब असत्य है। चलिए, पहला हो गया पीसेस। दूसरा लिखिएगा उभयचर, दूसरा लिखेंगे उभयचर। उभयचर एम्फीबियंस, उभयचर एम्फीबियन हो गया। इसमें लिखिएगा यह स्थल तथा जल, यह स्थल तथा जल दोनों पर रह सकते हैं, दोनों पर रह सकते हैं। अगला पॉइंट, ये कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड मतलब असमतापी, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। चलो बताओ, हृदय कितने कक्ष का, 3, ठीक है। हाँ, उभयचर का हृदय कितने कक्ष का, 3, 2 अलिंद 1 नीलय, अलिंद और 1 नीलय, 3 कक्ष का। ये लिखने का जरूरत क्या है, पहले लिखवाए हैं। श्वसन किससे होगा, गलफड़ा से। श्वसन किससे होगा, गलफड़ा से, त्वचा से और लंग्स से, तीनों से। तीनों इसमें जैसे मेढक, मेढक जब हाइबरनेशन स्टेज में रहेगा तो श्वसन किससे करेगा, त्वचा से। हाइबरनेशन मतलब सुसुप्ता अवस्था में, मिट्टी के भीतर चला जाएगा तो श्वसन त्वचा से। पानी में रहेगा तो बुक गिल्स से, जमीन पर रहेगा तो बुक लंग्स से। तो उभयचरों में तीनों श्वसन अंग उपलब्ध होता है, सब में जो उभयचर है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए मेढक, हो गया। बताओ, मेढक में बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, ठीक है। निषेचन कहाँ होगा, बाहर होगा, शरीर से बाहर निषेचन होता है। पौधों में आंतरिक निषेचन, ओवरी में, अंडाशय में होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, मानव में। आंतरिक निषेचन कहाँ होगा मानव में, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में, ठीक है। ये तो पता ही है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट लिखना सरीसृप, तीसरा, तीसरा लिखिएगा सरीसृप। सरीसृप रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लिखिएगा ये रेंग कर चलते हैं, कॉमा, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, इनका हृदय 3 कक्षीय होता है। अपवाद में लिखिएगा मगरमच्छ, अपवाद एक्सेप्शन में मगरमच्छ। हाँ, मगरमच्छ में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, इनके त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होती है, नहीं अपवाद में नहीं, अलग। इनकी त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। इनके स्किन पर कोई ग्लैंड नहीं होगा।
किसी भी सरीसृप, हाँ समझ गए, जितने भी उभयचर होंगे, उभयचर के त्वचा पर ग्रंथि होती है। मेढक को अगर आप पकड़ोगे ना हाथ से फिसल जाएगा, पकड़ेबे नहीं करेगा, बहुत चिकना उसका स्किन होता है, उसको पकड़ोगे तुरंत क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। सांप को पकड़ोगे दूरों से छुओगे, वो हाथ में छुएले रह जाएगा, निकलिए नहीं पाएगा। उसके त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं, बहुत स्किन उसका रुखड़ा रहता है। ठीक है, तो कोई भी सरीसृप होगा उसके त्वचा पर ग्रंथि नहीं होने के कारण उसका शरीर कैसा होगा, रुखरा। मगरमच्छ आसानी से हाथ में आ, जैसे मेढक को पकड़ोगे पिछल जाएगा हाथ से, सांप को पकड़ोगे वो नहीं फिसलेगा, ग्रंथि ही नहीं उसके त्वचा के ऊपर, ग्रंथि नहीं है, वो उसको भागने में दिक्कत होगा इसीलिए। अब मगरमच्छ को देखो, मगरमच्छ को स्पर्श करोगे, करना मत अगर करोगे तो वो कैसा होगा, रुखड़ा पता चल जाएगा देख के ही। तो इनके शरीर पर कोई ग्रंथि नहीं होते। एग्जाम्पल लिख लीजिए। हाँ हाँ, घड़ियाल में भी 4 चंबल का हृदय है, मगरमच्छ में भी 4 चंबल, घड़ियाल में भी 4 चंबल। घड़ियाल का आकार थोड़ा छोटा होता है, गहरे पानी में घड़ियाल गहरे पानी में नहीं रहता है, कम पानी में रहता है, मगरमच्छ गहरे पानी में मिलेगा। एग्जाम्पल में लिख लो, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। डायनासोर, डायनासोर माने था पहले, डायनासोर इत्यादि। डायनासोर किस समय था, कौन से युग में, त्रेता युग, हाँ मेसोजोइक युग त्रेता युग में, राम जी के युग में कहाँ चल गया। मगरमच्छ, कछुआ। मेजोजोइक पीरियड, जुरासिक ईरा, पीरियड का नाम था मेजोजोइक, ईरा का नाम जुरासिक। उस पर मूवी बना है जुरासिक पार्क, बहुत फेमस मूवी है हॉलीवुड का, जुरासिक पार्क। नोट में 2-3 पॉइंट लिखिए। नोट में पहला पॉइंट, सबसे जहरीला सांप। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे जहरीला सांप ना, हाइड्रोफिस। सबसे जहरीला सांप, ये पानी में रहता है, पानी का है, मतलब सबसे जहरीला जलीय सांप लिख लेना, माने पानी वाला है ये, सबसे जहरीला जलीय सांप हो गया। दूसरा लिखिएगा, सबसे जहरीला स्थलीय सांप। सबसे जहरीला स्थलीय सांप, जिसके काटने के बाद कोई उपाय नहीं है, रसल वाइपर, कोई इलाज नहीं। रसल वाइपर कौनों पानी में मिलेगा, यही वाला रसल सांप वाला घटना था, रसल सांप था, हाँ रसल वाइपर। उसके बाद लिखिएगा, सबसे जहरीली छिपकली। नोट का ही तीसरा पॉइंट, सबसे जहरीली छिपकली, कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, कोमोडो ड्रैगन लिखो ना, सबसे बड़ा सरीसृप भी यही है। कोमोडो ड्रैगन जो है ब्रैकेट में लिखना, सबसे बड़ा सरीसृप, सबसे बड़ा सरीसृप। मर नहीं जाएगा उससे इंसान, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग नहीं रुकेगा, इलाज नहीं करवाने पर डेथ हो जाएगा। घर में ऐसी छिपकली थोड़ी है कि जहरीला नहीं, वो भी जहरीली है, लेकिन उसमें उतना भी जहर नहीं है कि भोजन में गिर जाए तो सब लोग ये हो जाए। फूड पॉइजनिंग खतरनाक हो जाएगा, बेहोश होश हो जाएगा इंसान, प्रॉपर इलाज होगा तो बच जाएगा। चलो हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, नोट का ही नेक्स्ट पॉइंट, सांप का जहर 2 प्रकार का होता है।
सांप का जहर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा हीमोटॉक्सिक। 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 हीमो मतलब क्या होता है? ब्लड। हाँ, तो डैश देकर के लिखना, यह खून का थक्का जमा देता है। यह खून का थक्का जमा देता है। यह खून का थक्का जमा देता है। और दूसरा लिखिएगा न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक। यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है। यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है। ज्यादा खतरनाक कौन हुआ, हीमोटॉक्सिक की न्यूरोटॉक्सिक? न्यूरोटॉक्सिक। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, सीधे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा, सीएनएस खराब कर देगा। ज्यादा सा जो आसपास में मिलता है वो हीमोटॉक्सिक ही मिलता है। न्यूरोटॉक्सिक हो गया आपका, वो सब क्या नाम है अभी लिखवा, एथी वाला रसल वाइपर हो गया। किस में? जांच करेगा नहीं, इलाज करेगा? कैसे नहीं करेगा? अब पूछता है कि कौन सांप काटा है, लोग आसपास में देखा ओखा रहता है तो बताता है। नहीं देखा तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ करेगा, देखेगा। और रसल वाइपर अगर काटेगा तो समय थोड़ी मिलेगा, तो ब्लड टेस्ट कुछ करेगा। चाहे दवाई चलाना ज्यादा कोबरा वोबरा काटा तो जान रहा है कि वो हीमोटॉक्सिक ही काटा है। समय अगर मिल गया उसको तो हीमोटॉक्सिक ही काटा है। जैसे सांप काटता है तो पहला काम क्या कहता है कि डरो मत, घबराओ मत। घबराओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट के पास वो खून जल्दी पहुंचेगा। हार्ट के पास पहुंच गया तो मामला खत्म, हार्ट में ब्लॉकेज आ जाएगा। हीमोटॉक्सिक क्या करेगा, खून का थक्का जमाएगा। तो हार्ट में जो वाल्व है, वाल्व में जाके खून का थक्का जमा दिया, अब वाल्व ब्लड पंप नहीं करेगा तो हार्ट चौक कर जाएगा। इसीलिए जहां पर काटा वहां पर कपड़ा वपड़ा से बांध दिया जाता है ताकि ब्लड का फ्लो धीरे 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 हो वहां से। हीमोटॉक्सिक होगा। न्यूरोटॉक्सिक कहाँ समय मिलेगा, वो तो तुरंत खत्म, 2 4 5 मिनट समय मिलेगा, खत्म। सब जगह इलाज है। जो पटना में नहीं है वो, जो पटना में नहीं है इंसान वो क्या करेगा? इतना विकसित कहाँ मेडिकल व्यवस्था है भारत में। डॉक्टर डॉक्टर बेवकूफ थोड़ी है, वो बताएगा नहीं। जो निशान होगा उससे पता चलेगा नहीं कि क्या काटा है। डॉक्टर बेवकूफ थोड़ी है जी। पक्षी, एवीज। नेक्स्ट लिखिएगा पक्षी, एवीज। हो गया। लिखिएगा इनका अग्रपाद, 4 लिम्स, अग्रपाद। इनका अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होता है। अग्रपाद, 4 लिम्स अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, अग्रपाद मतलब हाथ को बोला जाता है, पंखों में रूपांतरित होता है। ठीक है, मतलब हम लोगों में जो हाथ है उसमें क्या है, पंख। ये भी कैसा है, ये कैसा है, वार्म ब्लडेड। लिखिएगा यह वार्म ब्लडेड
जीव है इसमें एक ही अंडाशय होता है, इसमें एक ही अंडाशय होता है, यानी एक ओवरी है पक्षियों में। ठीक है, उसमें की जगह क्या मिलेगा? चोंच। आवाज कहां से निकलता है पक्षियों का? बताए थे ना जी, किससे? बताइए। सैरिंग। पक्षियों का आवाज कहां से निकलता है? सैरिंग। पक्षियों का आवाज निकलता है सैरिंग्स से। हम लोगों का आवाज कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स से हम लोगों का आवाज निकलता है, पक्षियों का सैरिंग्स से। सब पहले लिखवाए हैं, आप दिमाग से आप। रुको, पाचन तंत्र वाला चैप्टर निकालो। ठीक है, तो पक्षियों का आवाज कहाँ से निकलता है? सैरिंग से निकलता है। ठीक है, कितने चैम्बर का हार्ट होगा? 4 चैम्बर। पक्षियों में 4 चैम्बर। चलिए ठीक है, इनमें ओवरी की संख्या कितनी होगी? एक। नोट में कुछ पॉइंट लिखिए। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, सबसे बड़ा पक्षी किसको बोला जाता है? शुतुरमुर्ग को या फिर एमू को? नहीं, अलग है। हाँ। ऑप्शन में क्या दे रहा है उसके अनुसार करना, शुतुरमुर्ग या फिर एमू। दोनों में से जो ऑप्शन में हो। दोनों नहीं रहेगा, रहेगा तो एक से अधिक। एमू, एमू। नहीं नहीं, ऑस्ट्रिच नहीं, ऑस्ट्रिच से अलग है। एमू को पूछ रही हो क्या? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, उसका एक सबसे बड़ा सेल होता है। एमू चिड़ियाघर में है। शुतुरमुर्ग होगा। एमू तो है कंफर्म। ठीक है, और पूछा जाए अगर मान लो नहीं उड़ने वाला पक्षी, तो यही दोनों है। जो पक्षी नहीं उड़ पाता है वह भी शुतुरमुर्ग और एमू ही है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग बर्ड।
हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। गुंजन, हाँ, गुंजन पक्षी इसको बोलते हैं। उल्टा उड़ने वाला पक्षी यही है, ये उल्टा उड़ता है, सीधा नहीं उड़ता है। उल्टा उड़ने वाला पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्विफ्ट, जो कार का नाम है स्विफ्ट, SWIFT, आसान है याद रखना। स्विफ्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी बड़ा खतरनाक है, अबाबिल। हाँ, अबाबिल पक्षी बोला जाता है। ये सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है स्विफ्ट। और पानी में पाए जाने वाला पक्षी पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन, पेंगुइन। कौन तेज उड़ने वाला? पेंगुइन जहां भी आपको बर्फ मिलेगा वहां मिलेगा। हाँ, ऊपर में मिलेगा, बर्फ वाले पहाड़ों के ऊपर मिलेगा। ये वो खिलौना नहीं मिलता है पेंगुइन वाला, हवा भरा रहता है, उसको उल्टा भी लटा सीधा हो जाता है, वही है पेंगुइन। छोटा सा होता है। चलिए, हो गया इतना। और लास्ट लिखिएगा, पांचवा, मैमल, स्तनधारी। पांचवा, स्तनधारी। मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स। पेंगुइन जलीय पक्षी, पानी बर्फ दोनों जगहों पर मिलेगा, समुद्र के किनारे। लिखिएगा, इनके त्वचा पर, इनके त्वचा पर स्वेद ग्रंथि, स्वेद मतलब स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि कॉमा, ऑयल ग्लैंड, तैल ग्रंथि, तैल, ऑयल, OIL, ऑयल ग्लैंड, एवं रोम पाए जाते हैं। रोम, शरीर पर बाल जो है छोटे छोटे, रोम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इनमें बाह्य कर्ण पल्लव, इनमें बाह्य कर्ण पल्लव, पिन्ना, कान का ही बाहरी भाग, पिन्ना, PINN, बाह्य कर्ण पल्लव होता है। कोल्ड ब्लडेड होगा कि वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रोटोथेरिया, हिंदी में भी यही कहते हैं, प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं, उसके बाद बच्चों को दूध पिलाते हैं। हो गया? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, प्लेटिपस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जो भी स्तनधारी होगा वह बच्चे को जन्म देता है, लेकिन इकलौता स्तनधारी जो अंडा देता है वो कौन है? प्रोटोथेरिया।
ठीक है, स्तनधारी क्या करेगा, बच्चे को जन्म देगा ना, अंडा तो देगा नहीं। अंडा देने वाला स्तनधारी केवल और केवल कौन है, प्लेटिपस, याद रहेगा। तो ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखिएगा प्रोटोथेरिया के बाद मेटाथेरिया। हाँ, मेटाथेरिया, ये अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। ये अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं एवं उन्हें मार्सुपियन थैली में बड़ा करते हैं। मार्सुपियन थैली में बड़ा करते हैं। उदाहरण में लिखिएगा कंगारू। कंगारू। एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा मैक्रोपस। मैक्रोपस। ठीक है, कंगारू में देखोगे बहुत ज्यादा जंप करने वाला जीव है, दौड़ता नहीं है, क्या करता है, जंप करता है। ठीक है, दूर तक जंप करता है। ज्यादा कहाँ पाता है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और ये अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देता है, फिर उसके पेट के पास एक थैली रहता है, उसको बोलते हैं मार्सुपियन बैग। उसमें वो अपने बच्चे को क्या करेगा, रखेगा, और उसी से बच्चा उसका उसी में बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, जो अर्ध परिपक्व बच्चे को जन्म देगा, मेटाथेरिया। तीसरा लिखिएगा थर्ड, यूथेरिया। हाँ, यूथेरिया। मैक्रोपस, हाँ। तीसरा लिखिएगा यूथेरिया। इसमें लिखिएगा ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा मानव, गाय, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा इत्यादि। स्तनधारी में यूथेरिया है। योजना कड़ी तो हम पहले लिखा चुके हैं आप लोगों को। किस में लिखवाए थे, जेनेटिक्स के बाद क्या पढ़ाए थे, क्रमिक विकास। क्रमिक विकास में सब लिखवाए थे ना, पादप और जंतु के बीच योजना कड़ी कौन है, किसका नाम लिखवाए थे, पादप और जंतु के बीच योजना कड़ी में युगलिना, ये सब लिखाए थे ना, पक्षी और सरीसृप। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो दोबारा क्या लिखवाना, इतना याद हो जाएगा, हो ही गया होगा। जीनियस आप लोग हैं ही। डाइवर्सिटी खत्म, अब क्या बच रहा है बताओ, बायोलॉजी खत्म कर दे। उतना ही सुनो भी, उससे अधिक मत सुनो। देखो लिखा हुआ है ना। जय विकास नहीं पढ़ाए हैं।
ऑनलाइन वाले लोग भी बनाते रहिए सारा क्वेश्चन, फिर लास्ट में पूछेंगे कितना नंबर आया।
26 बन गया। लेकिन अल्टमैन दिया ही नहीं है, वही ना। नामकरण किया था, उसका नाम था बेंडा। खोज किया था अल्टमैन। लेकिन एक और वैज्ञानिक था जिसका माइटोकॉन्ड्रिया में नाम आता है, वही ऑप्शन में दिया हुआ, वही आपको चुनना है। पता नहीं, उसमें देखना होगा। हमें लग रहा है रॉबर्ट ब्राउन होना चाहिए। नहीं होगा? क्या होगा फिर बताइए। ई। डी लीवेन हॉक। हाँ सही है, टिक कर लो। वही होगा। टिक कर लिए, आगे बढ़े। ले तो अभी हम बता ही दिए, घबरा गया। देखिए आप भुतला के बाद आंसर जान लिए लोग। बन गया। नेक्स्ट। अभी नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बनाने के बाद। बन गया। निम्न अभिक्रिया में होती है पाइरुवेट जल विखंडन। पाइरुवेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य, ठीक तो है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी से एडीपी टूटता है। पहले एटीपी रहता है, वही टूटता है तो एडीपी बन जाता है। ए, संचित तो एटीपी के ही रूप में रहेगा, लेकिन कहाँ पर होगा ये पूछ रहा है यहाँ। माने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल, इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ होगा। अब दोनों का इक्वेशन पढ़ाए हैं आप लोग। डन। लास्ट क्वेश्चन, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। हाँ पूछा तो है ही सब। बन गया। सिक्स सेवन में, एट नाइन में था ये सब। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम घुमा के पूछे कि इनमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ऑप्शन यही है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर कौन करेगा बताओ। वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड में ल्यूकोप्लास्ट होगा। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधों के जड़ों में, आलू में। तो आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। चलिए मिलाइए। 1C 2B 3B 4A 5B B 5B 6A 7A 8B 9C 10C 11D 12D 13D 14D 15D 6, हाँ D 16A 17A 18D 19C 20A 21A 22C 23B 24D
23 का बी फॉर बॉल, 24 का डी, 25 सी, 26 ए, 27 बी, 28 डी, 29 सी, 30 सी, ऑनलाइन वाले लोग बताइए कितना नंबर आया।